भारतीय क्लब कतरासगढ़ में कतरास नागरिक मंच द्वारा 21 सितंबर को आयोजित होने वाली कतरास कोयलांचल में भूधसान कारण एवं निदान विषयक परिचर्चा को लेकर रविवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समाज सेवी सह पूर्व बियाडा अध्यक्ष विजय कुमार झा ने कहा कि अवैध खनन के कारण कोयलांचल में रोजाना भूधसान और जमींदोज की घटनाएं घट रही हैं। इन हादसाओं में आम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। श्री झा ने कहा कि इस स्थिति के लिए बीसीसीएल, डीजीएमएस और जिला प्रशासन की मिलीभगत जिम्मेदार है। उन्होंने नारा दिया, सीआईएसएफ हटाओ, बीसीसीएल बचाओ। झा ने मांग की कि माइंस एक्ट की धारा 128 लागू की जाए, उत्पादन के बाद जमीन का समतलीकरण हो और अवैध परिवहन रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। उन्होंने कई सुझाव दिए, जिसमें शामिल है कोयला ढोने वाले वाहनों में जीपीएस अनिवार्य हो, बीसीसीएल कोयला चोरी की सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर जारी करे और सूचना देने वालों को पुरस्कार स्वरूप 10,000 रुपए या कुल कीमत के 5% दिया जाए। इसके अलावा अवैध उत्खनन क्षेत्र में स्थानीय नागरिकों को, ग्रामीणों को वॉलंटियर के रूप में जोड़ा जाए। डीजीएमएस भूमिगत सर्वे कर श्वेत पत्र जारी करे। जीएम और प्रोजेक्ट ऑफिसर पर जवाबदेही तय की जाए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। श्री झा ने यह भी कहा कि चोरी के कोयलों को रखने वाले गोदाम या फैक्ट्री को सील किया जाए। खनन क्षेत्र में ड्रोन निगरानी शुरू हो और ईमानदारी से काम करने वाले पुलिस या बीसीसीएल अधिकारियों का सार्वजनिक सम्मान किया जाए। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष सादा सिंह ने भी कहा कि अवैध खनन से रोजाना लोगों की जान जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्पादन और परिवहन से जुड़े सभी लोग दोषी हैं, जिन पर मामला दर्ज होना चाहिए। कार्यक्रम में अशोक प्रसाद लाल, उदय सिंह, विनय सिंह, सुभाष बंसल, प्रभात मिश्रा, शंकर चौहान, अनुज सिन्हा उर्फ पलटू, शौकत खान, विनोद सिंह, बलराम महतो, रामदास, अशरू सिंह, सचिनानंद यादव समेत कई लोग शामिल थे। आज के पीसी का मुख्य उद्देश्य यही है कि कतरास पचगड़ी बाजार भी जिसे कहते हैं, इसके इर्द गिर्द बहुत बड़े पैमाने पर भूधसान घटनाएं की जानकारी हम लोगों को मिलती है, अखबार के भी माध्यम से, अन्य माध्यमों से भी। और वो इसलिए हो रहा है कि अवैध खनन बहुत बड़ी मात्रा में रात दिन चल रहा है। बीसीसीएल फेल है, डीजीएमएस फेल है और सीआईएसएफ फेल है और जो प्रशासनिक महकमा है वह भी फेल है। सारा विभाग अपने अपने मिशन में फेल है, अपने उद्देश्य में विफल है। उसका परिणाम हो रहा है निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, गांव के लोग शिकार हो रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर में काम करने वाले लोग शिकार हो रहे हैं, आम आदमी शिकार हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने अब आम लोगों को अपील किया है कि अपनी रक्षा के लिए आपको स्वयं आगे आना होगा। अपने खेत खलिहान, अपने मौजा, अपने पंचायत, अपने वार्ड, अपने प्रखंड की रक्षा यदि करनी चाहते हैं, आप अपना परिवार को बचाना चाहते हैं, अपनी संपत्ति को बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको स्वयं खड़ा होना होगा। जब आप अपनी रक्षा करने के लिए खड़े होंगे तब बाकी जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वह भी आपके पक्ष में आपके लिए खड़ी होगी। इसलिए अपील करना चाहते हैं आज के माध्यम से तमाम जनता को कि आप इस अपराध के खिलाफ खड़े हों। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि गांव में एक आदमी ने लाठी लेके खदेड़ते देखा, एक आदमी को, और सारे चोर भाग रहे थे। कल पांडेडी में वही चीज देखने को मिला, सारी महिलाएं सड़क पर आ गई, सारे लोगों को पीछे हटना पड़ा। आज जरूरत है इस क्षेत्र के लोगों को अगर बचाना है। पचगड़ी बाजार पिलर पर खड़ा है, सबको पता है कभी भी कुछ भी बड़ी घटना हो सकती है, तो जिस दिन 2-4 लोग नहीं मरेंगे, सैकड़ों की संख्या में मरेंगे। इसलिए अलर्ट है ये केसरपुर की घटना, गुंडा धौड़ा की घटना अलर्ट है। अगर आज अलर्ट नहीं हुए तो शायद कल बहुत देर हो जाए। इन्हीं सब विषयों को लेकर के माननीय सरयू राय जी आगामी रविवार 21 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। ये एक सेमिनार में भाग लेंगे। सेमिनार का विषय भी यही है, कोयलांचल में भूधसान कारण और निदान। उनके अनुभव से हम लोग लाभ प्राप्त करेंगे और उनके दिशा निर्देश में आगे आंदोलन चलेगा। और यहाँ की जनता से अपील करते हैं कि आप भी इस आंदोलन के हिस्सा हैं, आप अपनी लड़ाई के लिए आप आगे आइए। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे पूर्वजों ने 42 में कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो 5 साल में अंग्रेजों को जाना पड़ा, 47 में अंग्रेज को भागना पड़ा। आज उसी दौर में हो चुका है लड़ाई। आप अड़ तो जाइए, आप खड़े तो हो जाइए, आप लड़ने के लिए तैयार तो होइए। इन चोरों की क्या बिसात है, ये रातें रात भाग जाएंगे। इनकी हिम्मत कितना है, चोर को कलेजा कितना होता है। विरोध करने वाले पर एफआईआर पुलिस करती है, होता होगा।
वो नई बात नहीं है। हमारे लोग आजादी दिलाने के लिए फांसी पर चढ़े तो हम केस से डर जाएंगे क्या? जाएंगे जेल। हजारों लोग को, कितना लोगों को जेल भेजेंगे? जेल छूटा पड़ जाए। क्या लग रहा है कि आपको राज्य सरकार चोरी करवा रही है, केंद्र सरकार? इसमें सबकी अपनी अपनी भूमिका है। संपत्ति केंद्र सरकार की है, भूगर्भ संपत्ति भारत सरकार की होती है। तो भूगर्भ संपत्ति की चोरी हो रही है और अगर विफल है केंद्र सरकार, उसकी भी भूमिका है। और सड़क परिवहन से होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर है राज्य सरकार के अधीन, और सड़क परिवहन से अगर चोरी होकर चला जाता है सुरक्षित, इसका मतलब राज्य सरकार भी विफल है। इसीलिए अब खुद को, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। देश हमारा। कोयला चोरी के पीछे किनका बड़ा हाथ? बहुत लोग हैं। अब एक आदमी तो है ही नहीं। अब एक आदमी है क्या? लखपति करोड़पति बन गए लोग। और सब चीज की फैक्ट्री में गिरता है, वो फैक्ट्री सील होनी चाहिए। चोरी का अगर गहना खरीदने पर सोनार जेल जाता है बेचारा, जबकि जानता नहीं है कि चोरी का गहना है, लेकिन उस पर केस होता है, बॉम्बे पुलिस उठा के बॉम्बे ले जाती है। और चोरी का जो हजारों हजार सैकड़ों हाईवा कोयला गिर रहा है, तो फैक्ट्री मालिक पर केस क्यों नहीं? फैक्ट्री मालिक पर FIR क्यों नहीं? जिस दिन फैक्ट्री चोरी का कोयला खरीदने वाले फैक्ट्रियां बंद होने लगेगी और FIR होने लगेगा, उस दिन चोरी के खरीदार नहीं मिलेंगे, तो चोरी होना भी बंद हो जाएगा, अवैध बंद हो जाएगा। सीधा संबंध है फैक्ट्री से। सर, रात्रि में हमेशा गाड़ी चेकिंग लगाती है प्रशासन, और रात के अंधेरे में कोयला चोरी भी होती है। आम जनता को प्रशासन परेशान करती है, कोयला चोरों पर नहीं। इसीलिए कि आम जनता एकजुट नहीं है। कोयला चोर एकजुट है, कोयला चोर एकजुट है। एक पर कार्रवाई होती है तो सारे लोग रात के अंधेरे में 2 बजे भी जुट जाएंगे, लेकिन जनता एकजुट नहीं है। जनता को एकजुट होना होगा। जनता की शक्ति के सामने सब निष्फल हो जाता है। जनता से अधिक कोई है क्या? जनता तो 142 करोड़ है, और ये सब तो छोटे छोटे हैं। बाकी संवैधानिक संस्थाएं वो इसलिए हम पर राज करते हैं कि हम अपने अधिकार के लिए खड़े नहीं होते। जिस दिन जनता खड़ी हो जाएगी, ये सारे लोग दिल में डूब जाएंगे। क्या लगता है इस मुहिम से क्या कोयला चोरी रुक जाएगी? प्रयास कराना धर्म है हर व्यक्ति का। हर व्यक्ति का धर्म है कि न्याय और अन्याय की लड़ाई में न्याय के साथ खड़ा होना, सत्य और असत्य के साथ जब लड़ाई हो तो सत्य के साथ खड़ा होना। तो धर्म का निर्वाह हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि हम तो बोलते हैं हर आरती में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो हम अपने हिस्से का धर्म को निभाएं, हम अपने हिस्से की लड़ाई को लड़ें। कहां तक आंदोलन करेंगे? किस हद तक? ये तो बहुत भविष्य की बात है। जब 1857 में लक्ष्मीबाई ने बिगुल फूका, तो वो सोची थी क्या कितना दिन लगेगा अंग्रेज को भगाने में? 90 साल लग गए थे। 1857 में बिगुल फूका उस महिला ने, उस योद्धा ने, महिला होकर के, और 90 साल बाद आजादी मिली। यह अगर सोच लेती वो लक्ष्मीबाई कि कितना दिन हम अकेले लड़ेंगे, मेरी आयु क्या है, आज भी हम गुलाम होते, आज भी हम गुलाम होते। इसीलिए यह नहीं देखना है, हम अपने हिस्से का धर्म कर्म निभाएंगे, इसके बाद मेरी अगली पीढ़ी के लोग निभाएंगे। ये चलता रहेगा। राम के काल में भी तो रावण था, राम के काल में था, त्रेता युग में था रावण, द्वापर युग में कंस था। हर युग में हर कोई भी युग उठा के देख लीजिए, अधर्म ही रखता है, लेकिन धर्म पर चलने वाले लोगों को लोहा लेना पड़ता है। नमन करती हूँ। ये बहुत आवश्यक था। आए दिन हम लोग टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, क्योंकि हमारे घर के सामने पड़ता है, तो आए दिन हम लोग देख रहे हैं कुछ न कुछ बड़ा हादसा हो रहा है, जिसमें जान किसकी जा रही है? जो कि रोज खट के खाने वाले लोग हैं। पता नहीं कितने लोग उसके नीचे दब जा रहे हैं, उनका कोई आंकड़ा नहीं मिल पा रहा है, कुछ नहीं। परिवार के लोग रोते बिलखते रह जा रहे हैं, पर कोई इसका कोई ना उपाय निकल रहा है, ना कोई समाधान निकल रहा है, ना उस परिवार के साथ सब उस वक्त उसको सांत्वना देने चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद उस परिवार का क्या हो रहा है इसे देखने वाला कोई नहीं। तो जो उसके जिसके साथ ये हादसा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी का भाई, किसी का दोस्त, किसी का मित्र, किसी का पिता, किसी का पति जरूर है। तो हम अगर अपने रहने वाले नागरिकों के लिए नहीं चिंतित हो और नहीं सवाल उठाए, उसको नहीं रोका जाए, तो कल कोई भी हो सकता है। हम लोग इतने लोग बैठे हैं, हम लोग में से भी कोई हो सकते हैं जिनके साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने कतरास को, अपने घर को, जहाँ हम जन्म लिए, जहाँ पैदा लिए, जहाँ बड़े हुए, उस
ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है, जितने भी लोग कतरास में रहते हैं, बागमारा में रहते हैं, तो बहुत अच्छी है कि इस पे पहल होना चाहिए। और जो भी ये 10 अंक यहाँ पे लिखे गए हैं, इस पर होनी चाहिए काम। इसका जवाबदेही कौन है, इस तरह का क्यों हो रहा है? आप कुछ दिन के बाद मुझे लगता है यहाँ रहने वाले लोग नहीं मिलेंगे अगर इसको रोका ना जाए और इसका समाधान ना ढूंढा जाए। आउटसोर्सिंग के लिए लोग आते हैं, यहाँ अपने काम करते हैं, अपना काम करके वो हाथ को खोल करके चले जाते। उसके बाद उसमें क्या हो रहा है, उसके ऊपर रहने वाले लोगों का क्या हो रहा है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया बीसीसीएल के काम करने के लिए, उसके साथ क्या हो रहा है, इसको देखने वाला, सोचने वाला कोई नहीं। तो बहुत जरूरी है इस पर नियंत्रण लगाया जाए, इसको रोका जाए और अपने लोगों के लिए कुछ सोचा जाए। बाकी उससे श्रेष्ठ कर यहाँ है जो भली बात की बात को जानते हैं। आगे चर्चा होगी इस पर, तब आगे चर्चा करेंगे। यही करके मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ।